viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you are having a great day. I'm here with your lecture 11, that is your MCQs on metals and non-metals. Okay, so please take out your copies and just comment in your live chat your answers, or just pause the video in between and just give your answers and just self-test yourself, right? So without wasting your time, let's start and get prepared for your exams, right? So आपका पहला क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर. दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर. ये किसकी वजह से होता है? ए, सिल्वर साइनाइड. प्लीज ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. AgCN मीन्स सिल्वर साइनाइड, राइट? Ag2O means silver oxide. ठीक है. Then this is He2S is your hydrogen sulfide. Sorry, it's silver sulfide, and D is your silver sulfide and silver cyanide. Ag तो तुम्हें पता है सिल्वर होता है. CN means cyanide. Ag2O means silver oxide, and Ag2O means silver oxide, Ag2S means silver sulfide, and Ag2S means silver sulfide and silver cyanide. So इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसकी वजह से ब्लैक या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर हो जाता है? जो आपके सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं. ज्वेलरी भी आप पहनते हो, आपको पता होगा कि मोस्टली जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो तुम्हारी ज्वेलरी है वो ब्लैक हो जाती है विद टाइम. व्हाई? सो इट्स इम्पॉर्टेंट. So your correct answer is C, silver sulfide. ठीक है जी, सिल्वर सल्फाइड की वजह से तुम्हारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं. इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा सिल्वर है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ. ठीक है, जो तुम्हारी कहाँ होती है? हवा में होती है. ठीक है, जो क्या करता है फर्दर क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड. ठीक है, जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ये तुम्हारा एयर में प्रेजेंट होता है. ये रिएक्ट करता है तुम्हारे सिल्वर ऑर्नामेंट्स के साथ और ये फॉर्म करता है सिल्वर सल्फाइड. ठीक है जी, चलें आगे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम. तो आपको करेक्ट आंसर देखना है, ए और बी, ए और सी, बी और सी, या सी और डी. So what is the correct answer? Please comment in your live chat box also, and अपने आप को भी अपनी अगर नहीं करना है तो at least take out your registers and write your answers. So your correct answer is A. तुम्हारा सिल्वर और जो कॉपर है, ठीक है, ये इसको रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक से. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो तुम्हारे इम्प्योर मेटल्स होते हैं ना उनको प्यूरिफाई किया जाता है. क्या किया जाता है? जो तुम्हारे इम्प्योर मेटल्स होंगे उनको प्यूरिफाई किया जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है, जो तुम्हारे जो मेटल्स होते हैं रिडक्शन प्रोसेस से जो तुम्हें मिलते हैं ना वो क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं. ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एलिमिनेट करना होता है. तो उसके लिए हम जो होते हैं हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. और जो तुम्हारे इम्प्योर मेटल्स मोस्टली होते हैं वो होते हैं तुम्हारे गोल्ड, सिल्वर, योर कॉपर, योर प्लैटिनम. ठीक है, आर्सेनिक, सिलीनियम, टेलरियम. ठीक है, ये कुछ इम्प्योर मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से इसको प्योर किया जाता है. ठीक है जी,
पता चल गया? ठीक है, कौन से मेटल्स हैं जो रिफाइन किए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया, जो इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करना, तो उसमें आ गया तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और आर्सेनिक, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ये सारे जो हैं मेटल्स, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए एंड बी फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। सिनाबार इज एन ओर ऑफ। सिनाबार किसका ओर है? मरकरी का, कॉपर का, लेड का या जिंक का? प्लीज जस्ट सी योर पीरियोडिक टेबल, यू शुड नो इट थॉरली। तुम्हें नहीं पता होगा सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। जस्ट टेक आउट योर एटलीस्ट योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसको पढ़ो। मेटल्स, नॉन मेटल्स, या मेटलॉइड्स, प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू गोइंग टू बी स्टक्ड ऑन दिस। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना मुश्किल होने वाला है, सो प्लीज प्लीज डू इट। ठीक है जी, तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है कि सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्करी, कॉपर, लेड और जिंक। तो सिनेबार किसका ओर है? इट इज अ ओर ऑफ मर्करी। ए इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली जो सिनेबार होता है ये जो है टॉक्सिक ओर है मरकरी का। ठीक है, ये टॉक्सिक ओर होता है। ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करता है? मरकरी सल्फाइड का। जो सिनेबार होता है ना, वो क्या होता है? मरकरी सल्फाइड का। अगर आपको ना पता हो कि ओर क्या होता है, जो तुम्हें क्या होगा, नेचुरली जो तुम रॉक्स से लेते हो ना, जो तुम सीधा ओर हो गया। सिनेबार किसका ओर है? मतलब जो तुम नेचुरली ओर से लेते हो, मतलब रॉक से लेते हो, नेचुरल रॉक या सेडिमेंट से, जो तुम सॉरी वेट, हाँ, और क्या हो गया तुम्हारा? जो तुम सीधा नेचुरल रॉक से, या जो सेडिमेंट्स होते हैं तुम्हारे, नेचुरल रॉक पत्थर हो गए ना, है ना, उनमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको ओर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओर। जो तुम्हारे नेचुरल रॉक होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इनमें ना कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही पूछा गया कि सिनेबार इज एन ओर ऑफ किसका? मरकरी का। तो ये क्या होता है? सिनेबार जो होता है बड़ा टॉक्सिक होता है। ठीक है, एक ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है योर मरकरी सल्फाइड। क्या कंसिस्ट करता है? मरकरी सल्फाइड। और ये यूज़ किए जाते हैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, तुम्हारी ज्वेलरी या तुम्हारे ऑर्नामेंट्स कार्व करने के लिए काम आता है। और ये सिनाबार किस कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का। किस कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का। इसलिए तुम्हें साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही हूँ कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और तुम्हें कुछ याद रह जाए। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, galvanization is a method of protecting iron from rusting by a coating with a thin layer of A. chromium, B. copper, C. zinc और D. tin। देखो, यहां से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से निकल गया। व्हाट इज अ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? व्हाट, इसमें क्या किया जाता है? जो आयरन की लेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसमें जंग ना लग जाए ना, तो उस पर एक लेयर लगाई जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। अब कौन सी लेयर लगाई जाती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो लेयर होती है जिंक की। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जिंक की कोटिंग लगाई जाती है कि हम प्रिवेंट कर सके रस्टिंग। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। का भी आ सकता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग iron from rusting by coating it with a thin layer of zinc. This process is known as galvanization. C is your correct answer. Right? Next, brass is a mixture of, it is important, question आता है, you should know that. brass किसका mixture है? A. copper और zinc का, B. copper और lead का, C. zinc and nickel और D. aluminium and copper। तो ये किससे बना होता है? तुम्हारा ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, इसमें जो जिंक होता है वो होता है 20 to 40% होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा कॉपर है, कॉपर ओर्स कितने होते हैं? 60 to 80% कॉपर ओर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
इसको ब्रास जो तुम्हारा है, इसको अर्लियर टाइम्स में क्या बोला जाता था? इसको कैलामीन ब्रास भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैलामीन ब्रास भी कहा जाता था। और इसकी कॉम्पोजिशन है कॉपर और जिंक। यू शुड नो दिस। A is your correct answer. Next, which of the following metal exist in their native state in nature? कौन सा अपनी ही स्टेट में रहता है और वो चेंज नहीं होता है? ए कॉपर, बी गोल्ड, सी जिंक, डी सिल्वर। जो चूज योर करेक्ट आंसर। कौन सा है? ए और बी और सी, बी और डी और सी और डी। ए और बी हो गया तुम्हारा। तुम्हारे ऑप्शंस हैं ए और बी। पहला है ए और बी, दैट इज कॉपर और गोल्ड है। दूसरा है बी और सी, दैट इज योर दैट इज गोल्ड एंड जिंक। देन इज योर बी और डी, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। और लास्ट है तुम्हारा सी और डी, दैट इज व्हाट? जिंक एंड सिल्वर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? तुम्हारा करेक्ट आंसर है बी एंड डी। What is your B and D? That is gold and silver. गोल्ड और सिल्वर तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो होते हैं, ये ना अपनी ही स्टेट में रहते हैं। मतलब ये कोई भी, इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन, डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये तीन है। अगर ये तीनों का होता तो तुम्हें कॉपर भी यूज करना था। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, सो यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द कॉइनेज मेटल्स, सो इट इज नोन एज द गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। इनको कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? थर्ड, बी एंड डी। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर? कौन सा इसमें से ओर नहीं है? और मैंने तुम्हें वही बताया, जो नेचुरल रॉक से तुम्हें जो मिनरल्स तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर पाते हो या जो तुम्हें मिनरल्स मिलते हैं उसको ओर कहा जाता है। तो कौन सा ओर नहीं है? ए बॉक्साइट, बी मैल्शाइट, सी जिंक ब्लेंड और डी पिग आयरन। सो कौन सा ओर नहीं है? तुम्हारा और क्या नहीं है? दैट इज डी। और पिग आयरन जो है वो और नहीं है तुम्हारा। ठीक है, ये बेसिकली इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की। किसकी इम्प्योर फॉर्म होती है? आयरन की। और इसमें बहुत ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पिग आयरन होता है ये इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की और इसमें कार्बन होता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टील की प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? स्टील की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी जो बॉक्साइट, मेल्शाइट और जिंक ब्लेंड्स हैं, ठीक है, ये तुम्हें सब रॉक से मिलते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसको जो बॉक्साइड है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वाइटिश क्ले तरह की ना एक रॉक होती है, ये उससे मिलता है। ठीक है, ये लावा रॉक सॉइल्स होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है। फिर मैल्शाइट आ गया। ठीक है, इसको स्पिरिचुअल रॉक भी कहा जाता है या स्पिरिचुअल स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है, इसका क्या होगा, जो हमें ये मिलता है ना मैल्शाइट, ये कहा जाता है तुम अगर इसके स्टोन्स डालोगे तो ये क्या करता है? तुम्हारी एनर्जी क्लींजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट आ गया तुम्हारा जिंक ब्लेंड। जो जिंक ब्लेंड है वो मेनली जिंक कंटेन करता है। ठीक है, और ये प्राइमरी सोर्स है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, समझ गए? चलें आगे। Which of the following metal does not react with cold as well as your hot water? कौन सा मेटल है, मेटल की बात हो रही है, जो रिएक्ट नहीं करता विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? सो व्हाट इज योर ऑप्शंस? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी आयरन। सो कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड
पानी, नॉर्मल पानी की नहीं, कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर के। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, आयरन। ठीक है, जो तुम्हारा, ये याद रखना, जो तुम्हारा आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक होता है, ठीक है, ये ना ही कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा ये है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इनकी हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव है और ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा आयरन है ना, जो तुम्हारा आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक की बात करें, हमने कहा ना ये हॉट या कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, ये क्या कंबाइन करता है, ये कंबाइन करता है इन, जब ये स्टीम के साथ करेगा, ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स देता है, मतलब ये आयरन ऑक्साइड्स देगा और क्या देगा, H2 गैस देता है। ठीक है, जो आयरन है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल जो है लस्ट्रस है, एक तुम्हारा, एक एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता होने चाहिए। मोस्टली जो सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, दे आर नॉन लस्ट्रस। ठीक है, उनकी लस्ट्रस क्या हो गया, कोई शाइन ना होना। ठीक है ना, तो मोस्टली जो होते हैं तुम्हारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ए सल्फर, बी फॉस्फोरस, सी नाइट्रोजन और डी आयोडीन। कौन सा नॉन मेटल जो होता है वो लस्ट्रस है अभी, डी आयोडीन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी जो लस्ट्रस अपीयरेंस आती है, ये किस कलर के होते हैं, ये होते हैं ग्रेइश ब्लैक सॉलिड कलर के। ठीक है, और इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनका जो होता है मेटालिक लस्टर होता है। क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। ठीक है, ये जो तुम्हारे बाकी हैं, तुम्हारा सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आयोडीन एक एक्सेप्शन है जिसमें तुम्हें लस्टर या शाइन दिखती है, किसकी वजह से, उसमें मेटालिक लस्टर दिखता है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रेइश ब्लैक सॉलिड कलर का होता है, उसकी वजह से। ठीक है, प्लीज ये थोड़ा सा याद करने वाला, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यू नीड टू रिमेंबर इट, तभी याद रहेगा। ठीक है, चलें आगे। आई होप यू आर गिविंग योर आंसर्स। composition of aqua regia by volume is, ये important है, A diluted hydrochloric acid and 3:1, सारी 3:1 रेशियोज हैं। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड डाइल्यूटेड नाइट्रिक, या दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होंगे या दोनों नाइट्रिक होंगे। सो कॉम्पोजिशन क्या है aqua regia की, sorry, so what is the composition of aqua regia? so तुम्हारी composition है, उसमें क्या होता है, it has 3 molecules of hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid and 1 concentrated nitric acid, so C is your correct answer। ठीक है, इसको aqua regia को किंग वाटर भी कहा जाता है, दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज नोन एज किंग वाटर। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, जो aqua regia होता है ना, ये तुम्हारे डिसॉल्व कर सकता है मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम को, क्या कर सकता है, ये डिसॉल्व कर सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये बड़ा ज़्यादा हाईली करोसिव मिक्सचर होता है एसिड्स का। ठीक है, ये करोजन कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, दूसरी बात क्या बताई, ये क्या करेगा, डिसॉल्व कर देता है मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लैटिनम को। ठीक है, और aqua regia किस कलर का होता है, इसको किंग वाटर भी कहा जाता है, और ये क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज लिक्विड होता है। ठीक है, रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज लिक्विड होता है। ठीक है, ये कुछ चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। चलें आगे।
जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3 एलिमेंट्स की बताइए, एक्स वाई जेड आर। एक्स में 2 8 है, वाई में 2 8 6 है और जेड में 2 8 1 है। सो एक्स क्या आएगा? मेटल। वाई इज अ मेटल, जेड इज अ नॉन मेटल, या वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। अब ये आया थोड़ा सॉल्व करने वाला पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। एक्स, जो तुम्हारा एक्स है, ठीक है, वो क्या है? 2 और 8 है, ठीक है। तो 2 8 10 क्या है? इट इज योर नियॉन। ये क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारी क्या है? नोबल गैस है, ठीक है। वाई, 2 8 और 6 कितना हो गया? 8 9 10 16। 16 क्या है तुम्हारा? सल्फर। सल्फर क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल। जेड, 2 8 1, 8 9 10 11, 11 क्या है तुम्हारा? सोडियम। सोडियम क्या है तुम्हारा? मेटल। तो देखो, अब ये तुम्हें पता चल गया, ये मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है, और ये क्या? नोबल गैस है। नोबल गैस की तो बात नहीं हो रही है, तो एक्स वाला तो गया, ये तो गलत है। क्या वाई मेटल है? नहीं, वाई नॉन मेटल है, ठीक है। जेड क्या नॉन मेटल है? हाँ, जेड नो, जेड इज नॉट अ नॉन मेटल। क्या वाई नॉन मेटल है और जेड मेटल है? यस, है ना। हमें यही पता चला, इसको सॉल्व किया। इसको जब आप प्लस करोगे, यू नो इट, ठीक है। तो क्या आ गया? सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल जनरली यूज्ड इज ए लेड, बी ग्रेफाइट, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सी चीज यूज की जाती है? इलेक्ट्रिकल वायर किससे कवर्ड होती हैं? इट इज कवर्ड विद पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आ सकती है। सी इज योर करेक्ट आंसर। Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of metals are responsible for the same? A. Good thermal conductivity. B. Good electrical conductivity. C. Ductility. D. High melting point. So what is the correct answer? A or B? A or C? B or C? और A और D? एल्यूमिनियम तुम्हें पता है कि कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम इसको एज अ कुकिंग यूटेंसिल यूज कर सकते हैं? अगर जिसको एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पता होगी उसके लिए बहुत ईजी होगा। तो पहले तो 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए एल्यूमिनियम की क्या है। क्या उसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी है? हाँ है। क्या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? लाइट डक्टिलिटी? नो। हाई मेल्टिंग पॉइंट? यस। इसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलिएबल है, इट इज नॉट डक्टाइल, इट इज मेलिएबल, और ये लाइट वेट होता है। इसकी ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से इसको एज अ कुकिंग यूटेंसिल यूज किया जाता है। सो ए और डी इज योर करेक्ट आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 4th इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तुम्हें पता है ना डक्टिलिटी और मेलिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी हो गया जब टेंसाइल स्ट्रेच, जब तुम उसको खींच रहे हो और उसको डिफॉर्म करे, अगर तुम एक वायर खींच रहे हो तो अगर वो ना टूटे, है ना, तो उसको कहा जाता है डक्टिलिटी। तुम खींच रहे हो, समझ आ गई? तो तब वो टूटे ना, वो फ्रैक्चर ना हो, तो उसको कहा जाता है डक्टिलिटी। और मेलिएबल हो गया जब तुमने कंप्रेस किया, तुम दबाव डाल रहे हो, पुश कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो, तब वो फ्रैक्चर ना हो, तब उसको कहा जाता है मेलिबिलिटी। और तुम्हें पता है गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल इन मटेरियल, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और सबसे मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी किसकी है? गोल्ड की। गोल्ड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसे गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों हैं, पर सबसे अच्छी अगर पूछी जाए तो किसकी है? गोल्ड की। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड? कौन सा लिक्विड है? ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, या डी सल्फर।
सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? डी ब्रोमीन जो है वो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो तुम्हारा ये होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पर ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाउ द फ्लक्स यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटीज इज, बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, या एमोफिट्रिक होता है। एमोफिट्रिक क्या हो गया, जो न्यूट्रल और बेसिक दोनों होंगे, रिडॉक्स, ठीक है। सॉरी, जिसमें बेसिक और एसिडिक दोनों होंगे, ठीक है। तो कौन सा जो फ्लक्स है जो हम यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में रिमूव करने के लिए, वो बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, या एमोफिट्रिक होता है? क्या होता है? सो क्या होता है, वो क्या होता है तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, जो फ्लक्सेस होते हैं ना वो बेसिक होते हैं नेचर में, जो यूज किए जाते हैं कि तुम इम्प्योरिटीज रिमूव कर सको। और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा, है ना। ये जो होते हैं दो फ्लक्सेस हैं जो यूज किए करते हैं, और ये दोनों क्या हैं, बेसिस है, बेसिक है, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। मेटल ऑक्साइड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर, कौन से ऑक्साइड्स हैं मेटल जो डिसॉल्व नहीं करते हैं पानी में? ए एसिड्स, बी बेसिस, सी न्यूट्रल्स, और डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बी बेसिस जो है वो है तुम्हारा करेक्ट आंसर, वो है जो डिसॉल्व नहीं होता पानी में, ठीक है। जो बेस होता है ना, बेस क्या होता है तुम्हारा, जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है विद एसिड और उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। जो ऑक्साइड्स बेसिकली जो डिसॉल्व करते हैं पानी में ना, उनको कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। और बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड जो डिसॉल्व नहीं करते हैं पानी में, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, हमने अभी डिस्कस किया है, ए गोल्ड, बी आयरन, सी लेड, डी कॉपर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए गोल्ड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें, द मेटल विच विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज, उसमें डिस्प्लेस कर देगा, ए कॉपर, बी सिल्वर, सी आयरन, डी मैग्नीशियम। कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस कर देगा जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन? दैट इज डी मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव है देन द जिंक, ठीक है। इट इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या करता है, जो तुम्हारा जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और ये खुद क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा उसके साथ, और क्या करेगा, जिंक रिलीज कर देगा, जिंक मेटल रिलीज कर देगा। तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है देन द जिंक, ठीक है। डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमेफिट्रिक ऑक्साइड, कौन सा एमेफिट्रिक ऑक्साइड है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डी पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। कौन सा एमोफिट्रिक है, मतलब जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज बी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है, टिन ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड, ये जो हैं सारे एमेफिट्रिक ऑक्साइड्स हैं जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होती हैं, ठीक है। समझ गए? जो तुम्हारा ये है
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो तुम्हारा एसिडिक है नेचर में, ठीक है। ये पता होना चाहिए ना। चले नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज ए रिफाइनिंग, बी कैल्सिनेशन, सी मेटलर्जी या डी स्मेल्टिंग। तो प्रोसेस बाय विच जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज सी मेटलर्जी। सो अगर डेफिनेशन आ जाए, द प्रोसेस बाय विच अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। स्मेल्टिंग हो गया जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, हम कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की ओर से, पर उसमें क्या की जाती है, स्मेल्टिंग हो गया जब हीटिंग प्लस मेल्टिंग की जाएगी कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम और, उसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। और कैल्सिनेशन क्या हो गया, जब तुम हीट करते हो सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, क्या करते हो तुम, हीट कर रहे हो सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स को हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब तुम हीट कर रहे हो सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स को, उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, ए कॉपर, बी सिल्वर, डी सिलिकॉन और डी सी सिलिकॉन और डी एल्यूमिनियम। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, डी एल्यूमिनियम इज योर करेक्ट आंसर। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में वो है, दैट इज व्हाट, एल्यूमिनियम। और जो नॉन मेटल अगर आ जाए, कौन सा नॉन मेटल जो है वो सबसे अबंडेंट है तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में, दैट इज ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। नॉन मेटल है ऑक्सीजन और मेटल है एल्यूमिनियम। डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट गिव्स अ ग्रीन कोटिंग व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। कौन सा ये है एलिमेंट है जो ग्रीन कोटिंग देता है जब मॉइस्चर एक को एक्सपोज होगा, ए सिल्वर, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर, डी सीजियम। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, सी कॉपर। सी कॉपर जो है वो ग्रीन मटेरियल देता है, ठीक है, ग्रीन कोटिंग देता है व्हेन एक्सपोज टू व्हाट, मॉइस्चर, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसमें क्या होती है, जब तुम्हारे कॉपर की मॉइस्ट एयर के साथ जब रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और कॉपर कार्बोनेट्स फॉर्म करेगा, ठीक है। Let's move on to next question. It is important. Which of one of the following is named strategic metal? किसको strategic metal कहा जाता है, A potassium, B arsenic, C titanium और D nickel। किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। अब स्ट्रैटेजिक मेटल क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक हुआ जो मेटल हम जो होता है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस के लिए या एनर्जी सेक्टर में उसको यूज़ करना है या इंडस्ट्री सेक्टर में यूज़ करना है या जेट फ्यूल्स के लिए यूज़ करना है, उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक मेटल, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक मेटल। तो टाइटेनियम जो है उसको स्ट्रैटेजिक मेटल इसलिए कहा गया है, पहली बात कि इसकी इंपॉर्टेंस है बड़ी ज़्यादा, एक तो ये हाईली अबंडेंट मटेरियल है, क्या है, हाईली अबंडेंट मटेरियल। दूसरा, ये अंडरगो नहीं करता करोजन, ठीक है, इसमें करोजन नहीं होती है, ठीक है, ये हाईली अबंडेंट मटेरियल है और अंडरगो नहीं करता है करोजन, इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, फॉर द स्पेस क्राफ्ट, मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट मेटल है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट मिसाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस होता है नेशनल डिफेंस के लिए, ठीक है, उन सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो टाइटेनियम इज अ करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो दो और स्ट्रैटेजिक मेटल्स हैं
जो यूज़ किए जाते हैं वो है, अगर तुम्हें आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैग्नीज एंड जिरकोनियम. Manganese and zirconium is another two strategic metals. Titanium, manganese and zirconium. ये तीन strategic metals हैं जिनकी बहुत ज़्यादा importance है in the national defense, energy या industry sectors में, jet fuels में, missiles बनाने के लिए, aircraft, spacecraft बनाने के लिए. ठीक है? So C is your correct answer. So by this we have come to an end with your metals and non-metals. I hope you have marked your answers and tested yourself. So all the best and meet you in the next lecture. Thank you.